Hello viewers, welcome back to our channel. So let's get to our topic for today, gold intraday analysis. तो सबसे पहले हम लोग 1 आवर चार्ट ओपन कर लेते हैं, देन मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के बताता हूँ कि आज के दिन में हमें किस तरह ट्रेड करनी है। तो भाई मार्केट की कुछ इस तरह की मूवमेंट आई हुई है, जो हम लोग पहले सपोर्ट मेन जो पॉइंट है उनको मार्क कर लेते हैं। यानी जैसे कि ये वाला एक मेन पॉइंट निकल रहा है रेजिस्टेंस का, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गए एंड देन एक ये वाला पॉइंट है, एक मेन पॉइंट ये वाला भी है। पहले ये वाला पॉइंट सपोर्ट का वर्क कर रहा था, यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ गई थी, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो यहाँ से काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो हमारा एक ये मेन पॉइंट हो गया, दूसरा मेन पॉइंट हो गया ये वाला, तीसरा मेन पॉइंट है ये वाला। जो करंट प्राइस पे मार्केट चल रही है उस हिसाब से मेन पॉइंट काफी ज्यादा मेन पॉइंट ये। और जहां तक रही हमारी सपोर्ट की बात, हमारी सपोर्ट जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी सपोर्ट हो गई। इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। तो भाई कुछ इस तरह की हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकली है, जिसके अंदर हमें किस तरह ट्रेड करनी है मैं तुम लोगों को ये समझाता हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे 4 आवर चार्ट की, हम लोग कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो भाई 4 आवर चार्ट के अंदर कुछ इस तरह से मूवमेंट आई हुई है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट होनी है ऑब्वियसली, और ज्यादा मतलब यहाँ पे मार्केट सेलिंग की तरफ जा रही थी, यहाँ से रीटेस्ट लेने के लिए वापसी इस पॉइंट पे गई एंड देन अगेन सेल सेल। और ये वाले जो पॉइंट है सपोर्ट का वर्क कर रहा है तकरीबन, ये 15 का पॉइंट है वैसे, ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है 15 का पॉइंट है, देन यहाँ से बाइंग आई थी और इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ने अपनी सेलिंग दिखाई है, जिससे अंदाजा हो रहा है मार्केट थोड़ी और नीचे जा सकती है। यानी फर्स्ट सपोर्ट जो उसकी बनेगी वो बनेगी 18 की, एंड सेकंड सपोर्ट जो होगी वो ये वाली सपोर्ट बनेगी, यानी 18-15 के पॉइंट में। फिर वहां से बाएंगे। वैसे यहाँ से मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, इससे हम लोग देखते हैं इंटरडे में हमें किस तरह ट्रेड करनी है। तो भाई 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम आ गए और इस तरह की कुछ मूवमेंट आ रही है मार्केट में। तो मैं जूम आउट करता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को भी दिखे और मुझे भी। तो भाई इस तरह से मार्केट की कोई मूवमेंट आ रही है, यानी मार्केट ने इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले ही इसने ये वाला पॉइंट जो है मेन पॉइंट 1820 का, उस पॉइंट को सपोर्ट बनाने के बाद ये मार्केट की जहाँ तक गई गई है 1823 तक, यानी 20 के पॉइंट से बाय होके 1823 तक इन देन अगेन सेल। तो मैं यहाँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेता हूँ, यानी रेजिस्टेंस के नाम से, ऐसे रेजिस्टेंस ये और सपोर्ट भी निकाल लेते हैं हम लोग। पहले ये रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये हो गई, यानी इसका मैं कलर तो रेड कर लूँ। और दूसरा मेन पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे इंटरडे के हिसाब से अगर हमें ट्रेड करनी है तो हमारे को और पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे ताकि हमारे टीपी और एसएल हिसाब से बनेंगे। ये वाला पॉइंट जो था एक हो गया मार्क एंड देन ये वाला। अच्छा, तो यहाँ से जो मार्केट की सेलिंग आई ना, वो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि ये देखो इस वाले पॉइंट में काफी टाइम से मार्केट घूम रही थी, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, बल्कि ये वाले साइड, ये वाला एक सेकंड में लगा लेता हूँ मैंने। यानी इस हिसाब से कैंडल्स बनी हुई है, काफी टाइम से मार्केट की मूवमेंट आ रही है, इसी के अंदर आ रही है। वैसे ये वाला पॉइंट है ये, इसका कलर मैं रेड कर दूं बिकॉज ये रेजिस्टेंस का हमारे सामने वर्क करता हुआ आ रहा है। भाई ये देखो एक रेजिस्टेंस जो हमारे सामने निकल के आएगी, यानी मार्केट के यहाँ से बाइंग जो स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुई, ये हो सकता था यहाँ से डायरेक्ट बाय भी जा सकती थी, लेकिन ये बाय नहीं गई, ये यहीं से सेलिंग हो गई बिकॉज ये पूरा जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है। काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे घूम रही है, मार्केट बाय हो रही है, सेल हो रही, बाय हो रही, सेल हो रही, काफी टाइम से इधर ही मूवमेंट आ रही है। इस वजह से इसके अंदर मार्केट ने अपनी सेलिंग ली है, यानी ये वाली जो कैंडल है ये सेल की बनती है
तब तो हम लोग सेल कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल स्मॉल और बिल्कुल छोटी, मतलब सबने ट्रेड ही है। उनसे ये वाली कैंडल जो बन रही है 15 मिनट्स की, ये सेल की तरफ जाती है, तो फिर हम लोग सेल कर सकते हैं विद टीपी, फर्स्ट टीपी 19 एंड सेकंड टीपी 17। तो भाई ये तो बहुत स्मॉल ट्रेड हो गई, लेकिन कंफर्मेशन से जो तुम लोगों को ट्रेड करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है। भाई देखो, पहले मैं आप लोगों को बाय का समझा देता हूँ, जिसमें मार्केट में हमारे कंफर्म ट्रेड किस तरह से करनी है। तो ये वाला जो पॉइंट है 1825 का, इसको ब्रेकआउट होने के बाद आपका जो फर्स्ट सीपी बनेगा वो बनेगा 18, एक मिनट, 1829.500 का आपका फर्स्ट सीपी बन रहा है। एंड सेकंड टीपी आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 1831 का। एंड थर्ड टीपी आपका बन रहा है 1833 का, ये वाला पॉइंट 1833 का। लेकिन भाई आप लोगों को यहाँ तक जो है ना, यानी 30 से पहले पहले अपनी ट्रेड को क्लोज करना होगा, बाय की ट्रेड को। यानी 1825 से ब्रेकआउट हो, आप लोग बाय करो, आपका फर्स्ट टीपी होगा 1830 का, एंड यहाँ पे अपनी ट्रेड को आपको क्लोज कर देना। तो ये पूरा पॉइंट रेजिस्टेंस हो, काफी ज्यादा मतलब हाईली रेजिस्टेंस है, बिकॉज ये वाला पॉइंट आप जरा देखो, इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट हुई थी मार्केट में, देन ये रिटेस्ट हुआ था थोड़ा सा, ये बाई की कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट ने अच्छी सेलिंग दी थी और ये वाले पॉइंट तक आई थी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये 30 से पहले पहले आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देना। और जैसी ये मार्केट जो है बाय, इससे ज्यादा जो बाय का मैं बताता हूँ, ये जो 32 का पॉइंट है, बल्कि 33 का पॉइंट है, ये जो हाई इसने बनाया था छोटे चार्ट के हिसाब से जो हमें दिख रहे हैं, 33 का हाई था। तो जैसे ही ये 1833 से ब्रेकआउट हो जाए, तो आपका फर्स्ट टीपी होगा, यानी आप एंट्री लोगे 1834 से। बिकॉज काफी लोग मतलब ट्रेड बिल्कुल जो परफेक्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट से ट्रेड कर नहीं पाते हैं, यानी उनकी ट्रेड निकल जाती है, या वो देख नहीं पाते, या डर रहे होते हैं। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर 33 से एंट्री ना मिले कोई मसला वाली बात नहीं है। बस आप देख लें, कैंडल कंफर्मेशन हो गई है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गई 1833 से, इतना ध्यान में रखो। तो आपको बाय करने, यानी 1834 के पॉइंट से, 35 के पॉइंट से भी, जिसमें आपका फर्स्ट सीपी जो होगा, जैसे 34 से हमने 33 से हमने एंट्री ले ली, फर्स्ट सीपी आपका होगा 37 का, उसके बाद आपका सेकंड टीपी होगा 40 का, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, बल्कि 40 का नहीं होगा, ये वाला पॉइंट है 39.455, यानी 500 तक का, 39.500 का, यानी आपकी एंट्री होगी 1830, बल्कि 34 से ही लगा लेते हैं, 1834 से आपकी एंट्री होगी। फर्स्ट सीपी आपका बनेगा 37 का, सेकंड टीपी आप रखते हैं 39 का, ठीक है। जब 39 से ये ब्रेकआउट हो जाए ना, यानी 40 पे मार्केट चल रही है, 41 पे चल रही है, बल्कि 41 से आप सेकंड थर्ड एंट्री लेंगे बाय की। जब 41 पे आपको मार्केट दिखे, तो उसके बाद आप दोबारा से बाय कर सकते हो, जिसमें आपका फर्स्ट सीपी जो बनेगा वो बनेगा 42 का, 42 का नहीं 43 का पॉइंट है, 43 का। एंड सेकंड टीपी आपका होगा 45 का। तो यानी 45 से नीचे नीचे ही मार्केट रहेगी आज के दिन में, और इस तरह से आपको अभी ट्रेड करनी है। और जहां तक इस सेल का मैं तुम लोग को बताती हूँ, जरा एक और हम लोग सपोर्ट निकाल लेते हैं, यानी 4 आवर चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। वैसे तो यही मार्केट ही मूवमेंट आ रही है, लेकिन फिर भी जो अगर सपोर्ट बन रही होगी तो मैं आपको सपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ, जिसके नहीं यार ये थोड़ी लोडिंग हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको सपोर्ट निकाल के बताता हूँ। तो भाई इंटर डे के अंदर आपको कुछ इस तरह से ट्रेड करनी है, यानी यहाँ जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको बाय का बता दिया, आपको इस तरह से बाय करना है, एंड देन जो आपको सेल करना है,
यानी सेल वैसे आज के दिन में नहीं है, लेकिन बिलफर्ड सेल हो जाती है, यानी इस पॉइंट से सेल हो जाती है। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, इन पॉइंट से सेल होने के चांसेस होते हैं, यानी आपको कंफर्मेशन मिलती है, कैंडल कंफर्मेशन मिलती है, फिर आप सेल कर सकते हो। यानी ऐसे कर सकते हो सेल। अभी तो फिलहाल ये वाले 25 के पॉइंट को ब्रेक होने दो, यानी यहाँ से मार्केट दोबारा से बाइंग जा रही है। ठीक है, तो ना ये 25 का पॉइंट ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ से बाय कर सकते हो। ये जो फर्स्ट टीपी बनेगा 29 तकरीबन बनेगा, बल्कि 30 का टीपी है। ये जो वाला जो पॉइंट है, ये 30 का पॉइंट है। ये वाला पॉइंट 30 का, ये वाला पॉइंट है। तो आप 30 का टीपी ले सकते हो, लेकिन ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये जो है 33 से लेके 30 तक की जो साइड है, यहाँ सेल के चांसेस हैं, यानी यहाँ पे मार्केट जाती है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे जाती है। यहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग होती है, यानी आपको कैंडल कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी सेल की कैंडल बनने लग जाती हैं। और इस तरह से आपकी मतलब मार्केट में मूवमेंट आ रही होती है, RSI भी नीचे की तरफ, वॉल्यूम भी सेल का आ रहा होता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। बट आपका टीपी क्या होगा? टीपी आपका यही होगा, यानी 25 का टीपी होगा। आप 30 से करो, 29 से सेल करो, 25 का ही आपका टीपी होगा। फिर वहां से दोबारा बाई का मतलब साइड आ जाता है, यानी बाई की कैंडल्स वगैरह बनने लग जाती हैं और आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, कैंडल कंफर्मेशन। तो उसके बाद हम यहाँ से बाय कर सकते हो, अगेन बाई, जिस तरह आपने पहले बाय किया तो उस तरह आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से मार्केट रुकती नहीं, आपके सामने सीधा सीधा मतलब ब्रेक, ये वाला जो पॉइंट है 33 का ब्रेकआउट कर देती है, एंड देन अगेन बाय। फिर तो ऑब्वियसली आपको बाय करना है, फिर आप सेल करने सोच सकते हैं। जैसे ही अच्छा ये वाला जो पॉइंट है 1833 का, ये वाला पॉइंट जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए, 34 से एंट्री मिले, 33 से एंट्री मिले, 33 से मिले तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपका टीपी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती है, 37 से लेके 38 तक का जो पॉइंट है, ये वाले तो आपके बिल्कुल दोनों टीपी हो गए। फर्स्ट टीपी 37 एंड सेकंड टीपी 39। लेकिन इन पॉइंट के अंदर अंदर, यानी 40 से लेके 37 तक के पॉइंट के अंदर अंदर आप सेल की मतलब डायरेक्शन आपको मिल जाता है, सेल की कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आप वहां से सेल कर सकते हो। यानी आपका जो टीपी होगा, टीपी आपका यही होगा, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मेरे को परफेक्ट लगी हुई है। आपका टीपी होगा 33 का, लेकिन आप मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं थोड़ी 10 to 25 पहले ही क्लोज करता हूँ ट्रेड। तो 33 से पहले पहले यानी 34 का हमारा टीपी होगा। कहाँ से सेल करने के बाद? 37 से सेल करें या 39 से करें या 40 से करें, लेकिन आपको कैंडल कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। कैंडल की कंफर्मेशन मिल रही है, सेल की कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, मार्केट में मूवमेंट आ रही है सेल की, तो आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको सेल इस पॉइंट से नहीं करना है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे काफी हाईली ये वॉल्यूम में नजर आ रहा है सेल का, जैसे यहाँ से सेलिंग आई थी। तो इस तरह से आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो कुछ आज का ये फोरकास्ट है, जिसमें आपको मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट आने वाली है और आपको इस तरह ट्रेड करनी है। और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और मुझसे पूछ लेना। टेलीग्राम का जो फ्री ग्रुप है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड जो मेरा वीआईपी ग्रुप है, जिस किसी को भी वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में ज्वाइंट होना है, उसको मेरे एक्सेस अकाउंट की लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं डेली 4 to 5 सिग्नल्स अपलोड करता हूँ विद चार्ट एनालिसिस के साथ। और जो मेरा फ्री ग्रुप है उसके अंदर डेली मैं 1 सिग्नल अपलोड करता हूँ।